हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं 12th सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या अदर रीजनल बोर्ड्स के हों, उसमें बहुत मायने रखता है। और इसका जो वेटेज है 4 to 6 मार्क्स का होता है। मीन्स एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर में कोई आता है एक आध क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का वेटेज तो मिलता है। और वो हमारे पास टॉपिक जो है एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बच्चे घबराते हैं ग्राफ प्लॉट करने में, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अपने आप में एक यूनिक है और आपको इतना आसान सा टॉपिक कि 6 मार्क्स का वेटेज देता हो और इतने ही में देता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात करेंगे एलपीपी के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए बात करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जैसा नाम कह रहा है, लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं हम लोग? जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो वो हमें लीनियर कहलाता है। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हम लोग बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। जैसे हमारे पास डेली रूटीन का वर्क है कि जैसे हमें डेली 2 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो वाटर का कंटेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लीटर होना चाहिए। इस तरह का जो हो, तो हम लोग जो बात करेंगे कि लीनियर और उस पर जो प्रोग्रामिंग करें कि कॉस्ट कटिंग करनी है किसी चीज की, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कम कॉस्ट है, प्रॉफिट को हम ज्यादा कहना चाहते हैं कि उसको प्रोग्रामिंग बनाना होता है। पहले ही आपके कोर्स में था कि हम लोग पहले इसको फॉर्मुलेट किया करते थे लीनियर प्रोग्रामिंग को, लेकिन अब उन्होंने डिलीट कर रखा है उस चीज को कि आपको फॉर्मुलेट नहीं करना है। इसलिए ये टॉपिक और ज्यादा आसान हो गया है कि आपको बना बनाया मिलेगा, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज मिलेंगी और उनको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले कुछ हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी जिनके बारे में हम लोग जान लें। पहला होता है कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन है और उसके राइट साइड में इक्वल टू के साथ कुछ कांस्टेंट आ जाता है तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहां पे 2 वेरिएबल लगा हुआ है, एक्स और वाई, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कह लेते हैं। इसी के बाद जो बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बाद लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इन इक्वेशन कह सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या लेस देन और इक्वल टू सी हो, या सिंपल ग्रेटर देन सी हो, या सिंपल लेस देन सी हो। इन सभी केसेस में ये इन इक्वेशंस कहलाता है। एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की बात होती है। इसको जनरली बुक्स में जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर्टिकुलर वैल्यू को ही हम लोग या तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं। एज ए बिजनेसमैन मैं क्या चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। एज ए मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री होल्डर जो हम लोग हैं मालिक, तो वो क्या चाहेगा कि वो हमारा जो किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए 2 पार्ट होते हैं, मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन की बात होगी या मिनिमाइजेशन की बात होगी। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। इसमें बहुत ढेर सारे वेरिएबल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन जो 12th में आता है ना, वो 2 वेरिएबल का ही केस है। 3 और 4, 5 वेरिएबल्स आपको हायर स्टडी में मिल जाएगा जब आप और आगे की स्टडी मैथ पढ़ोगे और ये चैप्टर होगा तो यहां सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस के साथ वैल्यू होती है। मींस समथिंग, ये तो कॉस्ट के लिए बात थी। ऑप्टिमाइजेशन जेड को हम लोग जो है C1x प्लस C2y के टर्म में लिखते हैं। C1 C2 उसकी कॉस्ट है और x और y प्रोडक्ट का नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उस पे आता है। लेकिन जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, किस तरह से मैक्सिमाइज करना है, फैक्ट्री हमें कितने टाइम तक खोलनी है अधिक से अधिक, हर लेबर को कितने टाइम वर्क करना है, तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। तो ये A1 X
प्लस b1y समथिंग समथिंग p1 कुछ इस टाइप से आपके पास इक्वेशंस होती हैं और इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। हाँ, इन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही इसको ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये मीनिंग हुआ। देन आता है कि नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो ये ऑब्जेक्ट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कुछ भी वर्क हो रहा है या प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। कम से कम क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है कि हम भाई प्रोडक्शन ही ना करें उस प्रोडक्ट का। एक ही कई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट पे हम पूरी मार्केट सेल कर लेना चाहते, दूसरा प्रोडक्ट ही ना बनाए। तो ये नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में आता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो x और y हमने टर्म लिया है वो डिसीजन वेरिएबल है। आपके क्वेश्चन के साथ ही x y न लिख करके x1 और x2 लिखा गया होगा तो आप परेशान मत होना, केवल ये वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। बाउंडेड और अनबाउंडेड जो हमारे रीजन मिलते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं कि एक इक्वेशन को हमने ड्रा करके उसका क्षेत्र जान लिया, रीजन जान लिया, कितना एरिया कवर कर रहा है, किस तरफ का एरिया है, ओरिजिन के ओर है या ओरिजिन से बाहर है। दूसरे वाले को भी प्लॉट करिए समथिंग, इसके बाहर का है या अंदर का रीजन है। तो इसके पार्ट की अगर बात करेंगे तो ये दोनों बाहर के तरफ जा रहे हैं तो ये कॉमन रीजन इतना हुआ जो कि बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, ये बाहर तक जा रहा है। इसी में एक को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, लेस देन कर लें, तो एक लाइन के अंदर का रीजन मिल जाए हमें और एक लाइन हमने कोई दूसरी प्लॉट की है उसके बाहर का रीजन। तो ये जो रीजन मिल रहा है हमें, ये कॉमन, दोनों लाइनों से कॉमन हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड रीजन कहलाएगा। मींस क्लोज हो जाए, दोनों ही लाइंस के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में क्लोज हो जाए, वो बाउंडेड रीजन है। फिजिबल रीजन जो दोनों के साथ कॉमन है, जो सोल्यूशन को, रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा फिजिबल रीजन है। और जो रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा सभी कांस्टेंट्स को, तो वो इनफिजिबल रीजन है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलपीपी प्रॉब्लम किस जगह से आती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसका यूजेस तो बहुत है, लेकिन मेन यूज कहां पे है, डाइट प्रॉब्लम्स में आती हैं। डाइट प्रॉब्लम्स मींस कितना हमें पर डे प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कितना वाटर कंटेंट हमें चाहिए होता है, ये सभी चीज पे डाइट प्रॉब्लम। दूसरा जो आ जाता है कि हमें कोई, मैं इस फैक्ट्री चलाता हूं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, कानपुर में मैं फैक्ट्री मान लो चला रहा हूं और इसका जो प्रोडक्ट हमें सेल करना है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे करना है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैसे कम कर लें। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो कौन से लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, एक्सपर्ट किस तरह से यूज करें, फैक्ट्री को कितने टाइम तक खोलें, कितने टाइम तक उसको ओपन रखें, वर्किंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि हमारा जो पर पीस कॉस्ट है वो कम हो जाए जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तीसरा होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आती है इसमें कि कौन से जॉब के लिए किसको असाइन करें, कौन कितना सेमी स्किल्ड है, उसकी कैपेसिटी कितना है वर्क करने की, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है या एलोकेशन प्रॉब्लम है। क्या हमें एलोकेशन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने प्रोडक्ट बेचा तो हम कितने प्रोडक्ट्स को कम से कम दिल्ली बेच दें, कितने प्रोडक्ट्स को हम बिहार बेचें, इस तरह से होता है एलोकेशन कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका ट्रांसपोर्टेशन के साथ एलोकेशन भी करना है कि कितना प्रोडक्ट हम वहां बेच दें ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो निकलने के बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कम करना है, असाइनमेंट एलोकेशन सही करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, डाइट के थ्रू हमें बैलेंस डाइट लेनी है, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बनाई जाती है एलपीपी में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नाम भी सिंपल है, वर्क भी इसका बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखा जाए और
इसको जो सॉल्व करने का जो मेथड है कोई खास मेथड नहीं है, लेकिन जो परमिसिबल रीजन, जो हमने फिजिबल रीजन बताया कि एरिया फॉर्म हो गई और ये एरिया हमें कॉमन मिल गया, ये फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स में ही जो ऑप्टिमाइजेशन जेड होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम जो कुछ देना होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपको मिलेगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइन के हमें मिलने चाहिए और सॉल्व कर लेना है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, मीन्स उसका एक एल्गोरिथम फॉर्म करते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट देना है, क्या क्या पॉइंट्स देने हैं, क्या क्या चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स है और फर्स्ट स्टेप जो वर्किंग है कि उसका जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है आपके पास उसको इक्वालिटी में चेंज कर दें। चेंज द इक्वेशन इनटू द इक्वेशन जस्ट एज दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटी है, इसको इक्वालिटी में चेंज करें। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे इन इक्वेशन को हमें इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज करके लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या वर्किंग करनी है, ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं इसको हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ द इक्वेशन, ड्रॉ द लाइन। ये एक्चुअली लीनियर है तो ये हमेशा लाइन की इक्वेशंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ड्रॉ द लाइंस। जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और भी अगर इक्वेशंस हो तो उनको भी आप इसको ग्राफ पेपर पे या इधर हम लोग साइड में ड्रॉ करेंगे, रफ वर्क करेंगे एक तरह से कि एक ग्राफ पेपर हमारा अप्रोक्सीमेशन पे तैयार हो जाए। एक्चुअल स्केल पे तो नहीं बना पाते हम लोग इस तरह से, आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो इन इक्वेशंस को जो भी इनइक्वालिटी हमारे पास थी इसको ग्राफ पेपर पे, जैसा कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहा है। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत आसान, जो हम लोग 6th-7th में पढ़ चुके हैं कि 1 टाइम्स इसको x को 0 करिए तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा x 0 और y का 4। सेकेंड y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 8,0। ये दो पॉइंट बड़े आसानी से हम लोग को मिल जाते हैं कि x एक्सिस को कहां काट रहा है और y एक्सिस को कहां काट रहा है। तो ये पॉइंट हमें समथिंग इस जगह पे मिल रहा है, x 0 होगा और y की वैल्यू 4 होगी। तो x 0 और y 4 इस जगह पे मिला हमें, इस पॉइंट का नाम a दे दीजिए 0,4। ये सेकेंड पॉइंट है 8,0, तो 8,0 यहां पे b पॉइंट्स कह सकते हैं हम लोग, 8,0। इन लाइंस को आप ज्वाइन करा दीजिए, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड लाइन को भी ड्रॉ करना है। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, y 6 इसके कुछ ऊपर इधर कहीं होगा, ये होगा 0,6, 0,6 होगा। और एक बार जो y 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,0। इस यहां पे 0 हो जाएगा तो ये 3 4 जा तो 4,0 आ जाएगा। ये 8 पॉइंट था तो यहां पे कहीं पे 4,0 मिलेगा। इनको ज्वाइन कराइए, ये समथिंग P और Q लाइन हो गई। A और B एक्सिस को काट रहा है, P और Q एक्सिस को कहीं पे काट रहा है। ये हमें पॉइंट्स मिल गया, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और x एक्सिस पे जहां पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है उस पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया। ये थर्ड स्टेप वर्किंग हो गई।
एक्स थर्ड स्टेप पे वर्किंग क्या होगा, जो भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप नोट कर दीजिए। देन एक पॉइंट ऐसा भी मिल रहा है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है, इस पॉइंट को भी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट कैसे मिलता है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 मिल गया, x की वैल्यू किसी एक जगह पे रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गया और y की वैल्यू यहां से क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गया। इतना करने के बाद अब हमें फिजिबल रीजन देखना है, और वो फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जरा ध्यान दीजिए। स्टेप 4 क्या कहता है कि जो हमारी इनइक्वालिटी दे रखी थी x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, ये ध्यान में अब रखना है। यहां से आपका सॉल्यूशन का स्टेप शुरू हो जाता है कि यहां पे रीजन ओरिजिन की ओर का है या ओरिजिन से बाहर का है। व्हेन नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी आपके पास था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहां पे 0 0 रखेंगे, ये 0 है और ये 8 है, तो ये 0 जो होता है 8 से छोटा ही होता है। जब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा तो रीजन कौन सा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के ओर का रीजन होगा। तो ये हमारे पास था लाइन, तो इससे ओरिजिन के ओर का रीजन मींस ये रीजन हमें सेलेक्ट करना है। इस लाइन से इधर के ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना है हमें, ये रीजन बनेगा। दूसरे के लिए भी अगर 0 0 रखते हैं, वो 12 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन से भी ओरिजिन की ओर का रीजन हमें सेलेक्ट करना है। ये रीजन ओरिजिन के पहले का रीजन है, ये रीजन हमें पूरा लेना है। तो हमने जो ओरिजिन सेटिस्फाई करके हमने रीजन ले लिया है, अब हमको चाहिए फिजिबल रीजन। स्टेप 4 पे हमें फिजिबल रीजन की जरूरत है। फिजिबल रीजन जैसा हमने आपको बताया कि दोनों हर एक रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो ये जो कॉमन रीजन है ओ एम और एन और ये पॉइंट ए, ये हमारा परमिसिबल रीजन हो गया जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहां तक तो स्टेप्स आ गया। अब ये पॉइंट्स क्या हो गए, कॉर्नर्स क्या मिले, जो हमने कॉर्नर्स थ्योरम की बात की थी कि इसका सॉल्यूशन किसी एक कॉर्नर से होकर के ही जाएगा। तो कॉर्नर्स क्या मिल रहे हैं हमें, स्टेप 5 पे हमें कॉर्नर्स जो मिल रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ए ओ तो हमें 0,0 मिल गया, ए की हमें जरूरत है 0,4, एम हमारे पास है 4,0 और एन हमारे पास है 2,3। ये हमारे पास कॉर्नर्स हो गए। ऑल 4 कॉर्नर्स इन परमिसिबल रीजन, जो कॉमन रीजन था उसमें ये 4 कॉर्नर्स मिल रहे हैं, ए ओ एम और एन। सॉल्यूशन हमारा इसी में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे एक टेबल फॉर्म करते हैं जहां पे ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू को एक टेबल के रिस्पेक्ट में हम लोग एन हमें पॉइंट्स मिल रहा है 2,3। अब जो z की वैल्यू है, z जो हमारे पास फंक्शन था, वो हमारे पास z फंक्शन था -3x प्लस 2y। इन सभी पे सब्स्टिट्यूट करिए, 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 0,4 तो यहां पे 8 मिल गया,
4,0 माइनस का 12 मिल गया, 2,3 माइनस 660। तो इस तरह से हमने एक टेबल फॉर्म कर लिया। और अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन करना क्या था हमको। ऑप्टिमाइजेशन क्या करना था क्वेश्चन में, मिनिमाइजेशन का था। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस का 12, माइनस 12 इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे टेक्निक्स का जो भी हमारे पास एलपीपी दी गई थी उसमें ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू हमारी क्या है, मिनिमम जेड की वैल्यू -12 हो रही है। और किस पॉइंट पे हो रही है, 4,0 पॉइंट पे हो रही है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता है कि मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू -12 एट द पॉइंट 4,0। इसको m से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो m हमने लिख दिया। 4,0 पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, दैट्स इट। तो ये 6 स्टेप्स लास्ट तक आते आते हम लोग 6th स्टेप ही हमने सॉल्यूशन दे दिया है। तो ये एल्गोरिथम है। फर्स्ट पार्ट, चेंज द इनइक्वालिटी इनटू द इक्वालिटी। सेकेंड पार्ट, ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, लाइन ड्रॉ करिए और ओरिजिन देखिए किधर हो रहा है। थर्ड फोर्थ पॉइंट पे हमें कॉमन रीजन चाहिए। कॉमन रीजन में जो भी कॉर्नर्स आ रहे हैं उन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। देन 5th 6th स्टेज पे आप करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका वर्किंग था। इस तरह से हम लोग जो है ना एलपीपी की प्रॉब्लम्स का एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सीख पाए कि किस तरह से हमें वर्किंग करनी है। लेकिन ये परमिसिबल रीजन कभी कभी अनबाउंडेड हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आपको सॉल्व करके निकाल नहीं सकते लेकिन इनफाइनाइट हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू तो सॉल्व हो सकती है अनबाउंडेड होने पे। दूसरा क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, वैल्यू तो सेम मिलेगी। हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो कि जो जेड की लाइन है वो ओवरलैप कर रही हो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स की लाइन को, तो वहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन सॉल्यूशन एक यूनिक होगा। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको यूनिक मिलेगी। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 4 या 5 तरीके का भी बन सकता है कि अनबाउंडेड हो, नो सॉल्यूशन का रीजन हो। भाई परमिसिबल रीजन में जब कोई कॉमन रीजन ही हमें नहीं मिलेगा तो हमें वहां सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन का भी केस इसमें फॉर्म होता है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सारे रीजंस यहां पर मिल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और कोई अगर पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा जिससे और बच्चों का और भला हो सके। अब इस वीडियो को आप एंजॉय करिए, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो कंटेंट्स की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा कि आप जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें 90+ में किस तरह से स्कोर कर पाए, चैप्टर वाइज किस तरह से वेटेज होता है ये हम आपको बताते चलेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, एंजॉय करिए, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए जहां पर भी रहें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हो तैयारी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।